हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, यहां पर मिलने वाला है आपको सीबीएसई अपडेटेड न्यूज। स्टूडेंट्स, अगर यदि आप ज्वाइन करते हो सीबीएसई 101 पर, यहां पर कर सकते हो हम मैथ के क्लासेस, यहां पर कर सकते हो आप साइंस के क्लासेस। इसके साथ ही साथ यहाँ पर से जो है आपको बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को लेकर सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का सारा जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसको क्या करा रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। और इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको बता रखा हूँ, अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन मैं समझाते चल रहा हूँ। आपको भी क्या करनी है, सारा का सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से समझते हुए, ठीक है, ताकि आपका जो 2021 में साइंस का पेपर आना है वहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला बनता है ना, मैं सारा का सारा फॉर्मूला को क्या किया हूँ, एक जगह लिख दिया हूँ। आप भी क्या करोगे, सारा फॉर्मूला को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लोगे, ताकि जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए ना, वो आपसे ना छूटे। सारा का सारा क्वेश्चन आप बना लो। स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी यूज कॉपर वायर एंड एल्युमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर, हमें क्या बोला जा रहा है पता है? हमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट के ट्रांसमिशन के लिए जनरली कॉपर और एल्युमिनियम वायर का ही क्यों यूज किया जाता है, इन्हीं वायर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। होता है ना, ऐसे ये पोल है, यहाँ से जो वायर जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो वायर होता है वो जनरली कॉपर और एल्युमिनियम के ही होते हैं। ऐसा क्या रीजन है? तो स्टूडेंट्स 28 का अगर यदि एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए, आंसर की बात किया जाए, तो ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू लो रसिस्टिविटी, ठीक है, लो रसिस्टिविटी होने के कारण इनको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कॉपर और यहाँ पर जो है कॉपर और एल्युमिनियम वायर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सर, रसिस्टिविटी क्या है, ठीक है, अच्छा, इसका आंसर आप ऐसे भी लिखोगे, थोड़ा सा और जोड़ दोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। एंड हाई कंडक्टिविटी, ओके, एंड हाई कंडक्टिविटी, ठीक है विटी। सर, ये जो कॉपर और एल्युमिनियम का वायर है, इनका रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होता है और कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सर, रेसिस्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी मतलब जैसे हो कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करे उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से आप कंडक्टिविटी तो समझ रहे होंगे। बट रेसिस्टिविटी क्या है? एक तरह का रेसिस्टेंस है सर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक तरह का ये रेसिस्टेंस ही है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? सर, जो करेंट के फ्लो होने को अपोज करे, रेसिस्ट करे, उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो करंट को अच्छे से फॉलो होने ना दे। अब इसका रेसिस्टिविटी लो है, मतलब रेसिस्टेंस कम है, ठीक है, तो क्या होगा, करंट अच्छा से फ्लो होगी ना? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ड्यू टू लो रेसिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी के कारण ही इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो जरा, है ना, 29 नंबर क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, एच ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम। दो रेसिस्टर है स्टूडेंट्स, जिसका रेसिस्टेंस कितना, आइडेंटिकल मतलब सेम, है ना, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस क्या है, 10 ओम। दोनों रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है यार, 10 ओम दे रखा है। कैलकुलेट द, है ना। सर, हमें क्या बोला है, ठीक है, अच्छा, इसको सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर छूट गया है, ठीक है, टू अ 6 वोल्ट बैटरी। सर, ये 6 वोल्ट बैटरी से इसको सीरीज में कनेक्टेड कर दिया गया है। दूसरा केस पैरेलल में भी, पहला केस दोनों को सीरीज में भी, दूसरा केस दोनों को पैरेलल में भी। अब हमें क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द रेशियो पावर कंज्यूम्ड बाय एच ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स इन द टू केसेस। सर, सीरीज के केस में कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा होगा, खर्च हो रहा होगा, इसके साथ ही साथ पैरेलल कनेक्शन में कितना हो रहा होगा। दोनों ही केसेस में हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, पावर कंजम्पशन निकालना है और उसका फाइनली हमें क्या कर देना है, रेशियो निकालना। पावर कंजम्पशन निकाल करके क्या करनी है स्टूडेंट्स, हमें उसका रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो 29 क्वेश्चन है उसका 1 का सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है सर, वो कितना है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है, 6 वोल्ट है। पहला केस सीरीज के केस में, सर सीरीज के केस में टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 10 ओम प्लस 10 ओम। सीरीज में तो ऐसे ऐड कर देते हैं ना सर, टोटल कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ओके, आर टी पता, आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें पता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी इसको बोला जाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारा निकल चुका है, कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 ओम है, ठीक है। सर, हमें पावर निकालना है, तो इस केस में, सीरीज के केस में हम लोग पावर निकालते हैं, ठीक है। दिस इज, है ना, द केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, ठीक है।
सीरीज कनेक्शन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा पावर निकल रहा है, ठीक है। तो इस केस में पावर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी का स्क्वायर अपॉन आर। पावर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा आप देख सकते हो, वी का स्क्वायर अपॉन आर। सर अपने को भी पता है 6 का स्क्वायर, आर भी पता है 20। अच्छा यहाँ से हो जाएगा 36 अपॉन क्या 20। सर ये कटेगा, ठीक है, इसको काट देते हैं। 4 5 सर 20, ठीक है, 4 9 सर 36। स्टूडेंट्स क्या हुआ 9/5। तो हमें यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। 5 1 सर 5। सर पॉइंट डालेंगे, है ना, डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट डालेंगे, ठीक है, और ये 8 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, पावर को वाट में मेजर करते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ इसको W से डिनोट कर रहा हूँ वाट के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सेकेंड है ना, इन केस ऑफ पैरेलल, है ना, इन केस ऑफ, ठीक है सर, कैसा पैरेलल कनेक्शन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। सर क्या करते हैं हम लोग, पहले तो आरपी निकालेंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। पैरेलल में याद करो 1/RP इक्वल टू कैसे करते हैं, याद करो, यह R1 हो गया, R1 R2 दोनों तो सेम है, ऐसे करके हम लोग जोड़ देते हैं। यानी कि हमारा 1/RP क्या निकलने वाला है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे 10 और 10 का, 10 ही आएगा ना। सर ये 1 + 1 दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट हियर 2/10। यानी कि सर यहाँ से हमें क्या मिला 2/10। तो आरपी यहाँ से हमें मिलने वाला है, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स 10/2। उल्टा कर देंगे ना रेसिप्रोकल, 1/RP हमें थोड़ा ना चाहिए, हमें चाहिए ना आर, ठीक है। सर ये कट जाएगा, कितना आएगा 5 ओम। बढ़िया है। सर आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में पावर निकाल लेते हैं, वी का स्क्वायर अपॉन आरपी। वी का स्क्वायर अपॉन क्या आरपी होता है ना, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी का स्क्वायर, सर वी इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर, है ना, 6 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। आरपी क्या है स्टूडेंट्स, मुझे बता दो आरपी क्या है ना, ठीक है। तो आरपी है यहाँ पर से 5 आ चुका है, आप देख सकते हो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ हो गया स्टूडेंट्स 5। अच्छा इसको काट दे अगर यदि, है ना, 5 7 जा 35.5 2 जा 10 होने वाला है स्टूडेंट्स, काट देंगे तो, और ये वाट हो जाएगा। अच्छा हमें रेशियो बोला था, तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं उसको P डैश, है ना, तो सीरीज और पैरेलल के केस में रेशियो निकालने को बोला है, तो P/P डैश इज इक्वल टू, सर 1.8 आया है P का वैल्यू, आप देख सकते हो। या फिर इसको PS और इसको क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, P पैरेलल करके भी, पैरेलल के केस में ऐसे भी डिनोट करके, या ऐसे ही रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 7 पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स 2 है। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक डिजिट पॉइंट बाहर, एक डिजिट पॉइंट बाहर, बात बराबर हो गया, दोनों से पॉइंट बाहर किया हमने। ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया 72, ठीक है। ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 72, 18 1 सर 18, 18 4 सर 72। सर क्या मिला हमें 1/4, और इसका रेशियो में अगर ये लिखिए तो 1:2 क्या हो गया स्टूडेंट्स 4 हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 30। सर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आप देखो जरा, ठीक है, और मुझे बताओ 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर 30 नंबर, ओके इसका सेकेंड क्वेश्चन बाकी है यार, ठीक है। 30 नंबर अभी हमें नहीं पढ़ना है, इसका सेकेंड क्वेश्चन बाकी है। देखो राइट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। सॉरी इससे ऊपर है, ऊपर का क्वेश्चन मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सर रेजिस्टेंस जो है ना कंडक्टर का, ठीक है, वो जो है सेकंड का आंसर है, ठीक है। समझ में आ रही बातें, ये 29 का सेकंड का आंसर है, ठीक है। सर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ पर एंड दूसरा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। सर रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला तो ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स सेकेंड बात आप याद रख सकते हो, दूसरा जो है डिपेंड करता है इस तरह से, ठीक है। अगला फैक्टर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस तरह से लेंथ और क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है कोई भी, ठीक है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये इन 2 चीज़ों पर क्या करता है स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड नंबर, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके सर हमें क्या करना है, हमें जो है एमीटर, ठीक है, वर्सेस वोल्ट मीटर में डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एमीटर और क्या वोल्ट मीटर। एमीटर एक ऐसा, पहला पॉइंट वहाँ पैसे लिखोगे, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करेंट, है ना स्टूडेंट्स। क्या होता है, एमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका यूज क्या होता है, जल्दी से बताओ,
किया जाता है, यूज किया जाता है इसको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में। अगला वोल्ट मीटर, इट इज एन ऑल्सो इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज यूज टू मेजर द वोल्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, करंट को मेजर करने में, इसका यूज ठीक है वोल्टेज को मेजर करने में। अगला नेक्स्ट बातें आप याद रख सकते हो, सर एमीटर को सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। तो इस तरह से इसका आंसर भी कंप्लीटेड होता है, आपको याद रखनी अच्छी तरह से। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज वाइल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट वाइल इट इज यूज टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, सॉरी 13 नहीं यार 30 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सर हमें आर का वैल्यू निकालना है, वेयर इज आर? ओके, हियर आर मिसिंग, सर हमें आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा आर का अगर यदि हमें वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ का भी यूज कर सकते हैं आराम से इजी वे में। तो 30 का अगर यदि सॉल्यूशन की बात किया जाए, ठीक है, तो सर क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? करंट, चूंकि ये पूरा सर्किट आप देख रहे हो, ये दोनों आर और ये दो रेजिस्टेंस है, ये एक आर है, ठीक है, आर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो अभी मिसिंग है स्टूडेंट्स, जो हमें फाइंड करना है। ये 6 ओम है और यहाँ पर भी ये रेसिस्टर लगा हुआ है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जो हमें निकालना है। तो ये दोनों सीरीज में आप देख रहे हो इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो सीरीज के केस में करंट सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, इसके अक्रॉस करंट निकालते हैं, तो इसके अक्रॉस भी करंट सेम ही होगा ना, होगा। सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इक्वल टू आई आर होती है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगी? आई इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ से भी अपॉन आर, ठीक है, आर इंटू में उधर जाके डिवाइड में, तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा? भी अपॉन आर, भी अपॉन आर, भी अपॉन आर, भी अपॉन आर। ओके सर, भी का वैल्यू, भी इज नथिंग बट वोल्टेज, यहाँ पर पता है हमें। ठीक है सर, वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, होता है ना स्टूडेंट्स, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है। देखो यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, ऐसा होना भी चाहिए। चलो 12 अपॉन आर, ये है 6, सर कितना मिला? 2 एम्पियर। ओके, तो पूरा इस सर्किट में करंट, इसके क्रॉस भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी हर जगह स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? 2 एम्पियर होने वाला है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चल करके ओम्स लॉ का यूज करके क्या करते हैं स्टूडेंट्स? करंट जो है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है हम लोग निकालते हैं जब करंट पता तो। ठीक है सर, बता मुझे, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर से भी इक्वल टू हम लोग फिर लिखेंगे क्या? आई आर। आई आर, सर वोल्टेज पता है अपने को 6 वोल्ट, ठीक है, करंट पता है 2 एम्पियर, आर निकालना है। बढ़िया है, 6 अपॉन 2 हो जाएगा, एंड हेयर आर, आर अपनी जगह पर इनटू में है, ये इधर जाके डिवाइड में, विच इम्प्लाइज सर ये कट जाएगा और आर बराबर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, ओम। तो स्टूडेंट्स ये आर का वैल्यू हमारा क्या होगा? 3 ओम होगा, 3 ओम होगा। ठीक है, आ रही बात तो समझ में? चलो ये हुआ 30 नंबर क्वेश्चन की बातें। ठीक है सर, 30 नंबर का और भी क्वेश्चन है, आप देखो एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें बोला जा रहा है, उसको मैं अरेंज करता हूँ तब उसको हम लोग सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्या है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सर 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के अक्रॉस हमें क्या करना है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करनी है? ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये जो बैटरी का 2 टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस क्या करनी है स्टूडेंट्स? हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? V इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है, ये जो बैटरी है ना, ये कितना वोल्ट का होगा हमें वो फाइंड करना है। ये हुआ, ठीक है, लोअर और ये हुआ हायर पोटेंशियल, है ना, तो ये हो गया 2 टर्मिनल्स, इसके बीच हमें निकालना है क्या? ठीक है, तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है ना? वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पूरा आरटी निकालते हैं, इस पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या आया था अभी? 3 ओम। ओके, तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 प्लस ये 6 ओम दे रखा है, तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ टोटल कितना आया? 9 ओम आया है स्टूडेंट्स, 9 ओम। अच्छा, करंट पूरा सर्किट में कितना है स्टूडेंट्स? 2 एम्पियर फ्लो कर रही है। हमें 2 चीज़ें पता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या हम लोग वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं? पूरा सर्किट में जो वोल्टेज होगा सर, भी इक्वल टू इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आई आर होता है। आई पता है अपने को 2, आर पता है 9, ठीक है सर, 9 2 सर 18 वोल्ट। तो ये जो बैटरी लगा होगा स्टूडेंट्स 18 वोल्ट होगा। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। ओके, बढ़िया,
आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 को लेकर के। 31 क्या बोल रहा है सर, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, हमें क्या किया स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें यहाँ पर भी सर्किट दे रखा है, आप देखो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। 31 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, पहले आप देखो ये दोनों पैरेलल में है, और ये अगर यदि ये पैरेलल को हम लोग सोल्व कर दें तो ये और ये सीरीज में हो जाएगा, तो ये दोनों का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। इस केस में आरपी क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, है ना, 1/3 प्लस 1/6। सर ऐसा क्यों, दोनों पैरेलल में है यार, पैरेलल में ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि 1/RP इज इक्वल टू, ठीक है सर, क्या हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल की केस में एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ठीक है सर, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3/6, दैट इज नथिंग बट 3 1 3, 3 2 सर 6, 1/2 आ गया, यानी कि यहाँ से हमारा 1/RP इक्वल टू सर क्या आया है 1/2। तो हमें 1/RP थोड़ा ना चाहिए, हमें क्या चाहिए RP, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड, 1/RP था तो RP/1, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2/1, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के केस में हमारा ये क्या आ गया है 2 ओम, ठीक है 2 ओम। अब आप मुझे बताओ ये 2 ओम, ये दोनों को कन्वर्ट करके 2 ओम आया है, कंबाइन करके, साथ ही साथ ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम, अब दोनों सीरीज में हुआ कि नहीं हुआ, तो इस केस में इस तरह से हमारा जो RT निकलेगा सर, जोड़ देंगे ना सर, कितना 2 ओम प्लस ये 4 ओम, तो टोटल 6 ओम इस सर्किट का क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में वो कितना ओम है स्टूडेंट्स, 6 ओम है, ठीक है। ये हो गया 1 का सॉल्यूशन। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ठीक है, सेकेंड जो है आप देखो जरा क्या बोल रहे हैं सर, हमें बोल रहा है टोटल करंट इन द सर्किट, अपने को निकालनी है टोटल करंट इस सर्किट में, ठीक है। इस सर्किट में क्या करनी है स्टूडेंट्स, हमें निकालनी है टोटल करंट, ठीक है, हमें क्या करनी है, टोटल करंट निकालनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसका वोल्टेज दिया हुआ होगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, जस्ट 1 मिनट यार, ठीक है, आप जस्ट वेट करो, ये क्वेश्चन का जो है हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यस क्वेश्चन है, इस केस में वोल्टेज दे रखा है हमें स्टूडेंट्स, ठीक है, वोल्टेज है ओके, ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये 12 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोला है टोटल करंट इन द सर्किट, आई निकालनी है, ठीक है। सर अपने को पता है टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में वो पता है, टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में वो पता है, 6 ओम अभी आया कि नहीं आया, ठीक है, अभी सोल्व किया ना ये दोनों को, 6 ओम आया, ठीक है। सर नेक्स्ट हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, वोल्टेज पता है जो है 12 वोल्ट, तो हमें क्या निकालनी है सर, हमें निकालनी है करंट, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टोटल करंट जो होगा सर्किट में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रही बातें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना, से V इक्वल टू क्या होता है सर, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, V/R होगा, V/ क्या हो जाएगा R हो जाएगा, V का वैल्यू पता है अपने को, पुट कर दो 12, सर R का वैल्यू पता है 6, तो कितना आया स्टूडेंट्स 2 एम्पियर, एम्पियर किस लिए, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अच्छा बढ़िया है ना, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सर हमें क्या बोला है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, थर्ड का है, इसी का 3rd नंबर का है स्टूडेंट्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, वेयर इज R1, या दिस इज R1, ठीक है। सर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है V, तो V इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, IR1, V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1। सर अपने को पता है करंट आया है, अभी सोल्व किए हैं, 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, I का वैल्यू 2, सर R1 का वैल्यू 4, दैट इज नथिंग बट 2 4 सर 8 वोल्ट होगा इसके क्रॉस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये सीरीज पैरेलल ऐसे है ना, तो यहाँ पर जो है इसके क्रॉस जो भी हमारा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना वोल्ट होगा, 8 वोल्ट होगा, सर वो 8 वोल्ट होगा, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पावर, सर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर से, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, हमें बोल रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, हमें पूछा है इलेक्ट्रिक पावर से आप क्या समझते हो भाई, है ना, इसका क्या करो, इसका आप फॉर्मूला लिखो, इसका रिलेशनशिप लिखो, लेकिन वो किस टर्म में होना चाहिए, वोल्टेज और करंट के टर्म में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स
इसका अगर यदि हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर को तो P से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल वर्क डन, लेकिन कब, पर यूनिट टाइम, ऐसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, है ना, इलेक्ट्रिक पावर। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, है ना, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, है ना, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर होना ही पर यूनिट टाइम, है ना, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। अच्छा, इसका रिलेशनशिप हमें लिखने के लिए बोला है, लेकिन किसके टर्म में स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो आप, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है, वोल्टेज और किसके टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में। आप देखो वोल्टेज और रेजिस्टेंस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो P इक्वल टू वो रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, V स्क्वायर अपॉन R। ओके, ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है, 31 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। 32 बोल रहा है, फाइंड द करंट इन 3 ओम